मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैं अपना ये काम तो नहीं कर सकता। मेरी तो ये स्पेशलिटी है। मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मुझे आपने ये कैसा काम बता दिया, मैं तो ये मेरा स्टैंडर्ड है, इससे नीचे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। कुछ ऐसी मेरी सोच थी अपने कॉलेज के दिनों। क्या आप ऐसी सोच रखते हो? क्या आपको लगता है कि अगर आपके लिए कोई काम बना है तो आप उस काम को छोड़कर कभी कुछ दुनिया में कर ही नहीं सकते? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको ऐसे 3 इस चीज़ के डिसएडवांटेज बताऊंगा कि ऐसी सोच रखने से आप क्यों अपने आप को लिमिट कर रहे हो और आपका ही लॉन्ग टर्म में नुकसान है। आप अपने माइंडसेट को काफ़ी हद तक लिमिट कर लोगे और ऐसे आप जितने पोटेंशियल है आपके अंदर, आप एक्सपैंड कर सकते हो अपने आप को, वो नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है अपने कॉलेज के दिनों, और इसने मुझे काफ़ी हद तक होल्ड बैक करके रखा है। मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता था। मैं बहुत कुछ अपने आप में इम्प्रूव कर सकता था अगर मैंने ये माइंडसेट नहीं रखा होता। तो मैं ये सीरीज़ में अपनी गलतियों के तहत आप लोग को सुधारने की मदद करता हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ 3 डिसएडवांटेज के ऐसे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपका लिमिटेड माइंडसेट। अगर आप ऐसी सोच रखते हो कि आप सिर्फ इसी चीज़ में करना चाहते हो कुछ, और यही सिर्फ चीज़ आपके लिए बचती है, तो आप अपने माइंडसेट को एक बहुत लिमिट कर देते हो। आप अपनी एक एक इंसान कभी लिमिटेड नहीं हो सकता। एक इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर इंसान की एक स्टोरी होती है। अगर आप उस स्टोरी को लिमिट करके रख लो कि मैं तो सिर्फ इस चीज़ के लिए बना हूँ, तो जस्ट इमेजिन हाउ मच यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ। आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल हो और आपको कभी पता भी ना चला हो। क्या आपको पता है कि इतने सारे ग्रेट साइंटिस्ट हुआ करते थे जो अपने आप को पॉलीमैथ कहते थे पुराने ज़माने में। ये टर्म इसलिए है कि ऐसे एक्सपर्ट्स जो सिर्फ एक फील्ड में अच्छे नहीं है, जो 2 या 3 फील्ड में अच्छी 50 to 60% अपनी एक्सपर्टीज जमा करके रखते थे, ऐसे हुआ करते थे कुछ ग्रेट लोग हमारे पुराने ज़माने में। जैसे टेस्ला ले लो, अब ईसाक न्यूटन को ले लो। ये अपने आप को सिर्फ एक चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करवाते थे, ये अपने आप को फिलोसोफर्स बोलवाते थे। ये सारे अलग अलग फील्ड्स में इन्होंने एक्सपर्टीज जमा करके रखी थी। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं सिर्फ एक कोडर हूँ, मैं सिर्फ डेवलप कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक वीडियो एडिटर हूँ, मेरा काम तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग का है, तो आप अपने आप को लिमिट करके रख रहे हो। ये सोच और माइंडसेट को बदलो, अपने दिमाग से निकालो और अपने आसपास के जो भी काम है उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू करो। एक दिन ट्राई करो कि मैं ये भी कर लेता हूँ, चलो देखता तो हो सकता है कि आप उसमें अच्छा ना कर पाओ, लेकिन एक आपकी माइंडसेट खुल जाती है इस चीज़ से। आप अपने आप को लिमिट नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इस ज़माने में अगर आप 1% में नहीं हो, जो आप इतने अच्छे हो अपनी फील्ड में कि आप उसी चीज़ से गुजारा कर लो, तो आप ये नहीं सस्टेन कर पाओगे। ये वाली सोच या माइंडसेट मुझे सिर्फ इस चीज़ में ही देना है कंसंट्रेशन, मैं इस चीज़ के अलावा मैं कोई काम ही नहीं करूँगा, ये काम मुझसे छोटा है, ये सोच को हटाओ। सेकेंड, अगर आप ऐसी लिमिटेड माइंडसेट रखोगे तो आप ही सोचो, आप कुछ ट्राई करने के लिए कभी रेडी नहीं होगे। यू वोंट गेट अ चांस टू एक्सपेरिमेंट इफ यू थिंक इन दिस वे, क्योंकि आपको हमेशा लगता रहेगा कि मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ, चलो मैं सिर्फ ये काम करता हूँ, चलो मैं सिर्फ दुनिया को इस नज़र से देखता हूँ, चलो मैं कोडिंग करने वाला हूँ, मुझे ये काम क्यों दिया, मैं ये जॉब नहीं कर सकता, ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मैं तो सिर्फ डेवलपमेंट में जाऊँगा, मैं तो सिर्फ इस चीज़ में जाऊँगा। हाँ, अलग बात है अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो अपनी फील्ड में, फिर आपको ऐसा माइंडसेट रखना भी चाहिए, फिर ये आप पे अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी प्रूफ नहीं है, आप एवरेज हो या आपने ठीक ठाक किया है, तो फिर ये आप कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि सबको सब कुछ करना पड़ता है। अनलेस यू आर इन दैट 1%, आपको अलग अलग चीज़ों का मास्टर बनना पड़ेगा क्राफ्ट में। और अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई आउट नहीं करोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों में आप ठीक है, आप एवरेज हो सकते हो, एवरेज से बेटर भी कर सकते हो। तो यू नीड टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। आपको ये एक्सपेरिमेंटेशन कब होगा? जब ये माइंडसेट और लिमिटेड बिलीफ हटाओ कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है, ये काम मुझसे छोटा है। थर्ड वाला, हाँ एग्जैक्टली, विच इज़ दैट यू विल सफ़र इफ़ यू आर एवरेज। अगर आप ऐसे सिचुएशन में, ये ज़माने में एवरेज हो,
और आपका ऐसा कोई एक एक्सपर्टीज नहीं है, आपका ऑलरेडी ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप सबको क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास कोई ठोस टैंजिबल प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरी स्किल सेट है, तो आपके लिए ये माइंडसेट सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि आप एक तो अपने आप को लिमिट कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, और आप जिस चीज़ के बलबूते पर अपने आप को स्पेशल बोल रहे हो वो चीज़ में आप एवरेज हो। तो जस्ट इमेजिन, अगर आपको एवरेज रहना है अपनी ज़िंदगी पूरी, अगर आपको सिर्फ ऐसे आपके गोल्स नहीं है कि हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे इंस्पायर करना है लोगों को, मुझे दुनिया को बदलना है, फिर ठीक है आप ये माइंडसेट रख सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। बट अगर आप बड़ा सोचते हो, अगर आपको लगता है कि आप मीनिंगफुल चेंज दे सकते हो दुनिया को, अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो दुनिया में, देन यू नीड टू स्टॉप दिस माइंडसेट कि ये काम मेरे लिए छोटा है, ये है, वो है। एवरेज तो सब रह सकता है, एवरेज सभी है भी, एक ना एक फील्ड में सब कोई एवरेज है। लेकिन अगर सब ऐसे ही सोचने लग जाए कि मैं इसमें एवरेज हूँ तो मैं सिर्फ अपनी एवरेज की लाइफस्टाइल गुजार लूँगा, तो आप जस्ट इमेजिन करो आप दुनिया का क्या होगा। तो इफ़ यू आर समवन हु एक्सेल्स इन समथिंग, वो आपको पहली बात तो वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू पता चलेगा, जब आपका माइंडसेट खुल जाए उसके बाद जाकर आपको ये पता चलेगा कि आप एवरेज हो कि नहीं। कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करके। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और अभी तक आपने देखा है तो मैं आपको एक सिंपल एक्शनेबल स्टेप देना चाहता हूँ जो आप आज ये वीडियो देखने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो और आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। क्योंकि इस चीज़ ने मेरी मदद की, इस चीज़ ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं अपने आप को एक लिमिटेड इमेज के, ये जो मैंने अपने आप को सेल्फ एक्रेडिट किया था कि मैं ये डेवलपर हूँ तो मैं सिर्फ डेवलपमेंट करूँगा, इस चीज़ को छोड़कर मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ, बैठ के यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, अपने अलग अलग चीज़ों में ट्राई कर रहा हूँ। मैंने राइटिंग की एंड दैट वर्कड अ लॉट, बाय द वे दैट हैज़ हेल्प्ड 10,000 and more people, and they enjoyed and loved my writing, and it has gotten a lot of credibility and views. तो उस बेसिस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के आज कुछ एक ऐसी चीज़ ढूंढो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको दिल से थोड़ी क्यूरियोसिटी आती है, जो अपने इन्वायरमेंट के पास है, जो आपको लगता है कि किसी को काम आ सकती है, जो आपको थोड़ा सुकून देती है। ऐसी चीज़ हर रोज़ 5 से 10 मिनट आज के आज करना शुरू करो। बस इतना ही है। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसी एक वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं अपने गलतियों के थ्रू आपको समझाता हूँ कि आप वो गलती कैसे अवॉइड कर सकते हो और अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो दैट विल बी इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो।